प्राइमरी 3 के शिक्षकों का नौकरी का सपना साकार हुआ और अब कल से सभी स्कूल ज्वाइन कर सकेंगे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सभी के चेहरों पर खुशी की लहर है। शिक्षकों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। के शिक्षकों का आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और आज से सभी शिक्षकों को योगदान पत्र मिलने लगा है। तो राजधानी पटना की बात करेंगे, यहां पर भी बॉयज हाई स्कूल में तमाम शिक्षक पहुंचे हैं और देखिए हाथ में योगदान पत्र है और चेहरे पर मुस्कान भी लौटने लगी है। यानी इसी दिन का सभी को इंतजार था। कई ऐसे शिक्षक हैं जो पहले दिल्ली, पंजाब, मुंबई, गुजरात, राजस्थान तमाम शहरों में रहते थे और इंतजार कर रहे थे बिहार में कब नौकरी मिलेगी। वैसे परिवार भी अब यहां पटना पहुंच गए हैं और अब से बिहार में ही रहेंगे। तो ये देखिए कैसे विक्ट्री का साइन दिखाकर सभी जो है ये बता रहे हैं कि अब हम बेरोजगार नहीं हैं, हमें बिहार सरकार ने रोजगार दे दी है। ये सर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। शादी के 10 साल बाद मुझे ये मिला है और मैं शादी के जस्ट बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी 2015 में और अभी मुझे ये मिला है नियुक्ति पत्र। 10 साल बाद मुझे जॉब मिल गया। में टीचर बनी है आप? 9th-10th में सर। 9th-10th बाहर जाके नहीं। आपका संगीत है सर। संगीत है। यस। हम चाहते हैं कुछ गुनगुना दीजिए आप इस खुशी के अवसर पर। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा बिहार है मेरा हो, ऐसा बिहार है मेरा हो, ऐसा बिहार है मेरा हो, ऐसा बिहार है मेरा। मोले बिहा कोयल बोले हो, मोर पपीहा कोयल बोले, हर मौसम रंगीला, ऐसा बिहार है मेरा हो, ऐसा बिहार है मेरा। जय बिहार। कितनी खुशी हो रही है, इसी दिन का इंतजार था। बिल्कुल सर, बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतनी खुशी हो रही है। बिल्कुल सर। लोग सोच रहे थे सीटेट कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं, उसके बाद डीएलएड कर लिए हैं, लेकिन नौकरी मिलेगी कि नहीं गारंटी नहीं है। अब गारंटी है। श्योर सर, दम गारंटी है और इस बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं और वो गारंटी देते रहे, हम लोग रोजगार लेते रहे। कल से ज्वाइनिंग की बारी है और सभी बिहार सरकार को धन्यवाद देते पीछे नहीं हट रहे हैं। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। देखिए, शिक्षक बहाली फेज 1 के तहत सप्लीमेंट्री पास शिक्षक अभ्यर्थियों की अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है और सभी शिक्षा विभाग का चक्कर काट रहे हैं। लगभग 150 की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं जिन्होंने NIOS से डीएलएड किया था और TRE 1 की परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इनकी डिग्री को वैध नहीं माना था, जिससे इनकी बहाली रुक गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री को वैध करार दिया और बहाली का आदेश भी दिया, लेकिन अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। TRE 1 के विज्ञापन के तहत हजारों अभ्यर्थी 1.5 साल पहले शिक्षक बन गए और स्कूल में आज बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अब भी सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1.5 साल से लगातार सरकारी कार्यालय का यानी शिक्षा विभाग का लगातार चक्कर काट रहे हैं। कारण यह है कि ये लोग NIOS से डीएलएड थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त आदेश दे दिया था कि जो NIOS से डीएलएड हैं वो वैध नहीं है। ऐसे में ये लोग लगातार अब शिक्षा विभाग का चक्कर काट रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इनकी डिग्री को वैध मान लिया और आदेश दे दिया कि इनकी बहाली की जाए, जिसमें पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ही फैसला दे दिया। लेकिन 2 बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद भी शिक्षा विभाग इन लोगों को बहाल नहीं। क्या इशू है? सर, हम लोग का इशू है जो हम लोग NIOS डीएलएड कैंडिडेट थे, पर सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग को अभी तक स्कूल में नहीं भेजा गया है। 2 बार डॉक्यूमेंट का सत्यापन करवा लिया गया, फिर स्कूल अभी तक ना स्कूल अलॉट हुई है और ना हम लोगों को स्कूल में ज्वाइनिंग लेटर, न कुछ भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए विज्ञापन निकाले गए थे और वेरिफिकेशन भी करा लिया गया। हैरानी की बात यह है कि वेरिफिकेशन के बाद अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है। ऐसे में अब ये लोग निराश हैं, परेशान है कि जल्द ही आचार संहिता लगने वाला है बिहार में और ऐसे में ये लोग बहाली से वंचित रह जाएंगे। आप लोग शिक्षा विभाग से बार बार टाइमलाइन दिया जा रहा है, 1 वीक 10 दिन 1 महीने में हो जाएगा, पर कोई अस्वस्थ नहीं कहीं से भी खबर आ रहा है और बार बार हम लोग को आश्वासन दे दिया जा रहा है, लिखित में कोई भी आदेश नहीं दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को विद्यार्थी। हो गई आपकी? सर 52 वर्ष हो गई है। 52 साल? तो नौकरी के लिए तो उम्र कम बची है। जी सर, बहुत कम बची है, लेकिन कैटेगरी में आते हैं इसलिए थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन अब सरकार से चाहते हैं जो उतना ही बचा हुआ है उतना ही हम लोग को नौकरी दे दिया जाए
ताकि आगे बुढ़ापा में कुछ सहारा हमको भी मिल जाए। अल्टीमेटम भी आप लोग दे रहे हैं कि अगर इस डेट तक नहीं होता है तो हम लोग फिर आगे कार्रवाई करेंगे। क्या करना है आपको? नहीं सर, कार्रवाई नहीं करनी है, बस हम लोग को उनसे अनुरोध करना है कि हम लोग को जल्द से जल्द, बिल्कुल विश्वास है, बस उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द हम लोग की नियुक्ति की। सवाल ये उठता है कि आखिर कोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग डिले क्यों कर रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार